Hello everyone, how are you all doing? I hope all of you are doing great. So in this video, we are going to do chapter number 2 of class 8th new NCERT for science curiosity. Chapter 1 ऑलरेडी हम देख चुके हैं. इस वीडियो में हम चैप्टर 2 स्टार्ट करने वाले हैं, द इनविजिबल लिविंग वर्ल्ड बियॉन्ड आवर नेकेड आई. सो चलिए चैप्टर को देखते हैं. बट उससे पहले अगर आपने प्रीवियस वीडियोज नहीं देखी हैं, बाकी सब्जेक्ट्स की भी वीडियोज मैंने ऑलरेडी बना रखी हैं. सो प्लीज गो थ्रू द लिंक्स गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स टू वॉच ऑल द प्रीवियस वीडियोज. ये कॉन्टेंट शीट है, इसमें आप देख सकते हैं चैप्टर 1 ऑलरेडी हम कंप्लीट कर चुके हैं. चैप्टर 2 अब हम देखने वाले हैं, द इनविजिबल लिविंग वर्ल्ड बियॉन्ड आवर नेकेड आई. इनविजिबल मतलब जो देख नहीं सकते हम, जो चीजें दिखती नहीं है ना. और इस तरीके की दुनिया के बारे में, लिविंग वर्ल्ड जो बहुत छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके बारे में हम देखेंगे, जो कि हमें नेकेड आई, अगर हम कोई एड यूज ना करें, मतलब जैसे माइक्रोस्कोप हो गया या कोई लेंसेज यूज ना करें, तो ऐसी एक दुनिया है जो हमें दिखाई भी नहीं देती है. जैसे बैक्टीरियाज वगैरह होते हैं, ये सब चीजों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं. ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं. तो यहाँ पर अगेन जैसा कि हर चैप्टर में होगा, कुछ क्वेश्चंस हैं जो आ सकते हैं आपके मन में. आपके कौन से क्वेश्चंस आते हैं वो देख सकते हैं, और कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे दिए हुए हैं. जैसे कि पहला दिया है, हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट यू माइट सी इफ इनविजिबल वर्ल्ड अराउंड यू बिकम विजिबल. जो दुनिया हम देख भी नहीं पा रहे वो आपके आसपास दिखने लग जाए तो आप सोच सकते हो आपको क्या क्या दिखेगा. देन हाउ डू यू थिंक योर ऑब्जर्वेशन ऑफ दिस हिडन वर्ल्ड माइट चेंज द वे यू थिंक अबाउट साइज, कॉम्प्लेक्सिटी और इवन व्हाट काउंट एज लिविंग. देन हैव यू थॉट हाउ दीज टाइनी लिविंग बींग्स इंटरैक्ट विद ईच अदर. ये जो छोटे छोटे जो ऑर्गेनिजम्स हैं, ये आप देख सकते हैं, इमेजेस भी दी गई हैं. तो ये जो छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स जो हम ऐसे देख भी नहीं सकते नॉर्मल आई से, सो वो अगर आपको दिखने लग जाए तो वो किस तरीके से एक दूसरे से इंटरैक्ट करते होंगे या अपने सराउंडिंग से कैसे इंटरैक्ट करते होंगे, राइट. ऐसे कुछ क्वेश्चंस आपके मन में भी आ सकते हैं. तो यहाँ पर जैसे मैंने एग्जांपल दिया है, हाउ डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो मतलब बहुत छोटे जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जीव होते हैं, ये कैसे हेल्प करते हैं एनवायरमेंट को क्लीन करने में. व्हाई डोंट पिकल्स एंड मुरब्बा स्पॉइल्स इजीली इवन व्हेन केप्ट आउटसाइड. अचार वगैरह जो होता है, मुरब्बा जो बनता है, वो खाने की चीजें बाहर रख दो तो भी खराब नहीं होती बहुत समय तक. ऐसा क्यों होता है? जबकि खाना हम रोज बनाते हैं, अगर एक दिन भी ना खाएं या फ्रिज में ना रखें कोई चीज तो खराब हो जाती है. ऐसा क्यों है अचार के साथ कि वो नहीं होता? हाउ डज द प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरिया इन रूट्स ऑफ लेग्यूम्स प्लांट्स इंप्रूव सॉइल फर्टिलिटी. कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके जड़ में आपको बैक्टीरिया देखने को मिलते हैं जो प्लांट की ग्रोथ में हेल्प करते हैं. सो ऐसे बैक्टीरिया कैसे हेल्प कर सकते हैं, है ना. सो ऐसे कुछ क्वेश्चन है जो मन में आ सकते हैं. तो चलिए इस चैप्टर में इन्हीं के आंसर हम फाइंड आउट करेंगे. सो द ह्यूमन आई कैन ओनली सी ऑब्जेक्ट्स दैट आर अबव अ सर्टेन साइज. हमारी जो आंखें हैं नॉर्मल ऐसी ही चीजों को देख सकती हैं जो एक पर्टिकुलर साइज से ज्यादा की हो. फॉर अ लॉन्ग टाइम मेनी टाइनी थिंग्स अराउंड अस रिमेन अननोन. बहुत समय तक, बहुत ज्यादा लंबे समय तक छोटे छोटे जो बैक्टीरिया, इनके बारे में तो हमें पता भी नहीं था, ऑर्गेनिजम्स के बारे में, क्योंकि हमारे पास ऐसे लेंसेज वगैरह नहीं थे, राइट. सो लॉन्ग अगो पीपल डिस्कवर्ड दैट अ कर्व्ड पीस ऑफ ग्लास कुड मेक थिंग्स, स्मॉल थिंग्स लुक बिगर. बहुत समय के बाद ऐसा पता चला लोगों को कि कर्व्ड शेप का अगर ग्लास लेते हैं, उसमें देखने पर चीज जो है हमें छोटी है तो बड़ी दिखने लगती है. द पीस ऑफ ग्लास वाज शेप्ड लाइक अ लेंटिल शीड. जो मसूर की दाल होती है, इस तरीके से ऊपर से उठा हुआ, है ना, इस तरीके से जो लेंसेज हैं वो बनने लग गए, है ना. सो थिक इन द मिडल एंड थिन एट द एजेस, हेंस दे आर कॉल्ड इट एज लेंस. लेंटिल का जो दाल का जो शेप होता है, मैं आपको यहाँ पर दिखा देती हूँ, एक सेकेंड. कुछ इस तरीके की दाल होती है, आप देख सकते हैं, इसे बीच में उठा हुआ रहता है और साइड साइड में इसके कॉर्नर्स पतले होते हैं, इसीलिए इसको लेंस कहा गया. ओवर टाइम लेंसेज वर इम्प्रूव टू बिकम मोर पावरफुल. और धीरे धीरे इन लेंसेज में और ज्यादा सुधार करके और इन्हें पावरफुल बनाया गया. ईच न्यू टूल फ्रॉम सिंपल मैग्नीफाइंग ग्लासेस टू माइक्रोस्कोप्स हेल्प ह्यूमन सी व्हाट देयर आईज कुड नॉट. सो ये मैग्नीफाइंग ग्लास जो होते हैं या माइक्रोस्कोप जो होते हैं, इनसे हम वो चीजें देख सकते हैं जो ह्यूमन, हमारी जो आंखें हैं, वो नॉर्मली नहीं देख पाते हैं. द इन्वेंशन ऑफ माइक्रोस्कोप ओपन अ फैसिनेटिंग हिडन वर्ल्ड फिल्ड विद टाइनी लिविंग क्रिएचर्स. जैसे ही माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन हुआ, जिससे हम बहुत छोटे से छोटे ऑर्गेनिज्म को देख सकते हैं, सो उसमें हमें बहुत सारे लिविंग क्रिएचर्स के बारे में पता चलने लग गया. वी विल एक्सप्लोर सम ऑफ दीज लाइफ फॉर्म्स इन दिस चैप्टर. सो यू हैव ऑलरेडी लर्नड अबाउट द अमेजिंग वैरायटी ऑफ लिविंग बीइंग्स. जस्ट लुक अराउंड, देयर आर सो मेनी ब्यूटीफुल प्लांट्स एंड एनिमल्स. सो हम इस चैप्टर में ये एक्सप्लोर करेंगे, बहुत सारे तरीके के प्लांट्स और एनिमल्स हमें देखने को मिलते हैं अपने आसपास. दे आर ऑफ ऑल शेप, साइज, कलर. सम लिविंग बीइंग्स आर टाइनी, कुछ बहुत छोटे होते
होते हैं, कुछ बहुत बड़े होते हैं। दे डिफर नॉट ओनली इन देयर स्ट्रक्चर बट ऑल्सो इन मैनी अदर फीचर्स। सिर्फ ऐसा नहीं उनका साइज स्ट्रक्चर ही अलग अलग है, और भी फीचर्स हैं जो अलग होते हैं। ऑल दीज लिविंग बींग्स वेदर प्लांट्स और एनिमल्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिज्म। सो जीव सीधा जब हम बोल रहे हैं तो ना ये किसी मनुष्य की बात हो रही है ना किसी जानवर की बात हो रही है। ये जब हम बोलते हैं कि ऑर्गेनिज्म तो किसी जीव जिसमें प्राण हो, जीव हो, उन्हें हम कहते हैं ऑर्गेनिज्म। ओके, तो ये आप अंडरलाइन कर सकते हैं यहाँ पर। देन have you ever noticed the smallest organisms around you that is visible to the naked eye? Think about it, how smaller things can your eyes actually see? क्या आपने आसपास नोट किया है कि कितनी छोटी सी चीज आप देख सकते हैं? एक डॉट, उससे भी छोटी कोई चीज अगर है तो क्या आप देख सकते हैं? और कौन सी सबसे छोटी चीज आपने देखी है? और हमारी जो आईज है वो कितनी छोटी चीजों को ऑब्जर्व कर सकती हैं बिना किसी हेल्प के? सो यू माइट हैव सीन सम पीपल यूजिंग रीडिंग ग्लासेस, हाउ डज इट हेल्प देम टू सी बेटर? सो कुछ लोग आप लोग देखते हैं कि उनको सही से देख नहीं सकते तो वो लोग स्पेक्टिकल्स लगाते हैं, राइट? तो ये जो लेंसेज होते हैं स्पेक्टिकल्स में, ये उनको कैसे हेल्प करते हैं अच्छे से देखने में, अच्छे से चीजों को पढ़ने में? और व्हाट हैपेंस व्हेन यू यूज अ मैग्नीफाइंग ग्लास टू ऑब्जर्व समथिंग? और या जो फिर माइक्रोस्कोप है, मैग्नीफाइंग ग्लासेस है, इनसे हमें ऐसा क्यों अलग दिखता है, क्या बड़ा दिखता है? तो वही चीजें आगे दी हुई हैं। चलिए, एक एक्टिविटी दी गई है। सो एक्टिविटी टू लेट अस ऑब्जर्व। यहाँ पर हमें क्या करना है? टेक अ राउंड बॉटम फ्लास्क मेड अप ऑफ ग्लास एज शोन इन फिगर 2.1, फिल इट विद वाटर। एक आपको इस तरीके से ग्लास या फ्लास्क कुछ भी ले लेना है और उसमें पानी फिल कर देना है। क्लोज द माउथ ऑफ द फ्लास्क विद अ कॉर्क, और उसके बाद उसका ऊपर से जो जहां पे ओपनिंग होगी उसको बंद कर देना है। नाउ प्लेस द फ्लास्क ऑन ओपन बुक एंड लुक एट लेटर्स थ्रू इट। अब ये ग्लास के अंदर पानी है, ऐसे देखोगे तो ये जो बुक पे लिखा हुआ है छोटा छोटा, वहां रखोगे तो ये सारे लेटर्स जो आपको थोड़े उभरते हुए और ऊपर की तरफ बड़े होकर दिखेंगे। डू यू नोटिस समथिंग इंटरेस्टिंग? द लेटर्स अपीयर लार्जर व्हेन सी थ्रू फ्लास्क, है ना? लेटर्स जो है वो बड़े बड़े दिखने लगते हैं। दिस हैपेंस व्हेन द फ्लास्क फिल्ड विद वाटर एक्ट्स लाइक अ मैग्नीफाइंग ग्लास। ऐसा क्यों हो रहा है कि ये जो फ्लास्क है इसमें जो पानी भर के रखा गया है वो मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह बिहेव कर रहा है। नाउ यूज अ रियल मैग्नीफाइंग ग्लास टू लुक एट सम small organisms like an ant, where you able to see the details of its body more clearly. जैसे एक छोटी सी चींटी आपने ले ली है ना, तो वैसे इतनी छोटी होती है उसके हमें जो बॉडी पार्ट्स अच्छे से नहीं दिखते, लेकिन अगर आप मैग्नीफाइंग ग्लासेस से चींटी को ऑब्जर्व करेंगे तो उसके एक एक छोटे छोटे जो रेशे भी होते हैं वो भी आपको अच्छे से दिखने लगेंगे। फॉर अ लॉन्ग टाइम पीपल वर क्यूरियस टू एक्सप्लोर द टाइनी ऑर्गेनिज्म अराउंड देम, बट दे कुड नॉट सी देम विद देयर नेकेड आई। सो हाउ डिड वी फाइनली डिस्कवर द इनविजिबल वर्ल्ड? बहुत समय तक लोग क्यूरियस रहा करते थे इन टाइनी ऑर्गेनिजम्स के बारे में जानने के लिए, लेकिन नेकेड आई से नहीं देख सकते थे। सो उन्होंने ये जो इनविजिबल वर्ल्ड है इसको हमने कैसे डिस्कवर किया? सो डू यू नो व्हिच साइंटिफिक डिस्कवरी हेल्प्स अस सी द टाइनी वर्ल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम? सबसे पहले ऐसा क्या हुआ, कौन सी डिस्कवरी हुई जिससे कि हम ये छोटी जो जीवों की दुनिया है उसको हम देख पाते हैं? तो यहाँ पर एक स्टोरी जैसा दिया है, पढ़ लेते हैं। एवर हर्ड ऑफ? सो इन 1665 अ साइंटिस्ट नेम रॉबर्ट हुक, एक रॉबर्ट हुक करके एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक बुक पब्लिश की माइक्रोग्राफिया। किस साल? 1665 एडी में। ही वॉज अ केयरफुल ऑब्जर्वर एंड अ स्किल्ड आर्टिस्ट, वो बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करते थे, एक आर्टिस्ट थे। इन दिस बुक ही शोड डिटेल्ड ड्राइंग्स ऑफ टाइनी थिंग्स दैट पीपल हैड नेवर सीन बिफोर, थिंग्स ही सॉ यूजिंग अ टूल वी नाउ कॉल्ड माइक्रोस्कोप। तो इन्होंने एक ऐसा टूल बनाया जिससे उन्होंने छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करके और तब उनका इमेज ड्रॉ किया। ठीक है, इसको इन्होंने टूल कहा है, तो टूल ही ये बाद में चलकर किस नाम से जाना जाने लगा? माइक्रोस्कोप से। सो ये जो माइक्रोस्कोप है, हिज माइक्रोस्कोप मेड थिंग्स लुक 200 to 300 टाइम्स बिगर। अगर एक छोटी चीज इतनी बड़ी है तो इसका 200 गुना ज्यादा कर दो या 300 गुना ज्यादा, इतना बड़ा उनका जो माइक्रोस्कोप था वो चीजों को दिखाता था। देन व्हाट वन कुड सी विद द अनएडेड आई। वन डे ही लुक्ड एट अ थिन स्लाइस ऑफ कॉक एंड सॉ इट वाज मेड ऑफ मेनी स्मॉल एम्प्टी स्पेसेस। दीज कंपार्टमेंट्स रिमाइंडेड हिम ऑफ अ हनीकॉम्ब। देखिए, ये मैंने आपके लिए इमेजेस ली हैं, ये हनीकॉम्ब है, मधुमक्खी का जो छत्ता होता है उसको कहते हैं ना। सो उसने ये जो बॉटल के ऊपर ये वुड का एक पीस लगा, इसे हम कॉर्क बोलते हैं, राइट? अब इसको जब उसने ऑब्जर्व किया, थिन स्लाइड, यानी यहाँ पे लिखा है ना थिन स्लाइड, ये रहा, या थिन स्लाइस इसका लिया, एक पतली सी लेयर इसकी कट करके और ऑब्जर्व किया जब माइक्रोस्कोप पे, तो कुछ इस तरीके का यहाँ पे क्रिएचर दिखा उसको, है ना? तो इसमें देखो छोटे छोटे जो ये सर्कल्स दिख रहे हैं आपको, अगर इसका कलर चेंज करके मैं आपको दिखाऊं, यहाँ देखिए छोटे छोटे इसमें दिख रहे हैं। तो जब उसको उसने माइक्रोस्कोप पे देखा तो कुछ हनी कॉम्ब जैसा ऐसा यहाँ पर उसको इमेज देखने को मिला, है ना? ये आप देख सकते हैं, राइट? नाउ ही ड्रो व्हाट ही सॉ एंड कॉल्ड ईच स्मॉल स्पेस अ सेल। अब उसने जो देखा उसको उसने ड्रॉ किया और सभी जो एक सर्कल जैसा इसमें दिख रहा है
उसको उसने क्या नाम दिया, जैसे ये एक सर्कल है तो उसको इसने नाम दिया सेल। ओके, ये यहाँ लिखा हुआ है। दिस वॉज द फर्स्ट टाइम द वर्ड सेल वॉज यूज इन साइंस टू डिस्क्राइब द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। अभी तक तो हम बैटरी, सेल ये फिजिक्स में बात करते थे या जो बैटरीज होती है उसके लिए हम यूज करते थे, लेकिन साइंस में पहली बार ये जो सेल वर्ड का यूज है बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ के लिए यूज हुआ। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। इसका मतलब क्या है, जैसे एक मनुष्य है, एक ह्यूमन बीइंग है, तो ह्यूमन बीइंग को बनने के लिए एक जैसे बॉडी है पूरी, तो उस बॉडी की सबसे छोटी यूनिट क्या है, सेल। सेल बहुत सारे मिलकर एक टिश्यू बनते हैं, टिश्यू बहुत सारे मिलकर एक ऑर्गन बनते हैं, ऑर्गन से हमारी बॉडी क्रिएट होती है, राइट। तो ये सारी चीजों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी यूनिट इस पूरी जो जीव है, जो ऑर्गेनिज्म है, वो किससे मिलकर बनी है, तो सेल से। तो सेल कैसे यूज हुआ साइंस में वर्ड, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, जिसके बिना लाइफ की शुरुआत हो ही नहीं सकती, राइट। देन अराउंड द सेम, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो जैसे एक इतना बड़ा पेड़ आपको दिख रहा है, राइट, लेकिन ये पेड़ जो उगा होगा एक छोटे से बीज को लगाया गया होगा, है ना, उस बीज से ये पौधा बना होगा, पौधा से पेड़। तो ये जो बीज है जहां से स्टार्टिंग हुई है वो अगर हम ऑर्गेनिज्म के केस में ऑब्जर्व करें तो ये सेल होता है। सेल के बारे में और डिटेल में आगे दिया हुआ है, सो डोंट वरी, राइट। सो अराउंड द सेम टाइम इन 1660s एंथनी वैन ल्यूवेनहॉक, अ डच साइंटिस्ट, मेड बेटर लेंसेज दैट अलाउड हिम टू बिल्ड मोर यूजफुल माइक्रोस्कोप्स। और भी ज्यादा पावरफुल माइक्रोस्कोप्स बाकी के साइंटिस्ट ने धीरे धीरे डेवलप किए। ही वाज द फर्स्ट पर्सन टू क्लियरली सी एंड डिस्क्राइब टाइनी लिविंग थिंग्स लाइक बैक्टीरिया एंड ब्लड सेल्स। बिकॉज ऑफ दिस ही इज नोन एज द फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। इन्होंने जो इतने सारे माइक्रोस्कोप्स डेवलप किए, लेंसेज डेवलप किए, जिसकी वजह से बैक्टीरियाज को देखना आसान हो गया, जो कि वैसे हम कभी देख ही नहीं सकते। ब्लड सेल्स को देखना आसान हो गया, राइट। इसमें आप देख सकते हैं, यहाँ पे इमेजेस दी गई हैं कि ये जो इमेज है जो अभी यहाँ पे दिया है, माइक्रोग्राफिया बुक, एक ये बुक है, आप देख सकते हैं, रॉबर्ट हुक की ये बुक है। इसमें ये सारी एक्सप्लेनेशंस दी गई हैं। बी वाला जो हमारा ये इमेज है, इसमें माइक्रोस्कोप रॉबर्ट हुक ने जो यूज किया था वो दिया हुआ है, और सी वाला जो है इसके इस कॉर्ड के एक स्लाइस को जो टेस्ट किया है माइक्रोस्कोप में, उसके बारे में जो पब्लिकेशन में दिया हुआ है इमेज, वो दिया हुआ है, राइट। सो ये सारी चीजें हो गई। नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं आगे क्या दिया हुआ है। सो व्हाट इज सेल। अभी मैंने आपको बताया सेल क्या होता है, तो इसके बारे में अब हम डिटेल में जानेंगे। ऑल लिविंग बीइंग्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। इसमें एक लाइन यहाँ पर रह गई है बेटा, बताना भूल गई, इसको एक बार फिर से बता देती हूँ। ये जो नेम है एंथनी वैन ल्यूवेनहुक, इनको फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी के रूप में भी जाना जाता है, ओके, कि इन्होंने माइक्रोबायोलॉजी के क्षेत्र में बहुत सारा काम किया है। नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि हम सेल के बारे में पढ़ेंगे। तो ऑल लिविंग बीइंग्स आर मेड अप ऑफ सेल। जितने भी जीव हैं, ऑर्गेनिजम्स हैं, लिविंग बीइंग हैं, वो सेल से मिलकर बने हैं। यू माइट वंडर व्हाट सेल्स एक्चुअली लुक लाइक, लेकिन ये सेल दिखता कैसा है, ये आपको एक इच्छा होगी जानने की, राइट। लेट अस टेक अ क्लोजर लुक एट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल यूजिंग माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप से हम सेल को बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। सो यहाँ दिया है, लेट अस स्टडी अ सेल, टीचर डेमोन्स्ट्रेट एक्टिविटी। एक्टिविटी दी गई है, उसके थ्रू हम समझेंगे। सो अनियन बल्ब लेना है फ्रॉम योर किचन और गार्डन एंड वॉश इट थोरोली विथ वाटर। एक अनियन का आप इस तरीके से अनियन लेके और उसको वॉश कर लेंगे, उसको आपको कट कर देना है पीसेस में, ये आप देख सकते हैं। फिर एक पीस लेना है अनियन का और उसकी जो थिन एक लेयर है इस तरीके से आप देख सकते हो, इसको रिमूव कर देना है। ट्रांसपेरेंट लेयर फ्रॉम इट्स इनर सरफेस विद द हेल्प ऑफ फोर्सेप्स। आप ऐसे आप हाथ में देख सकते हैं। सो इससे एक पतली सी लेयर होती है अंदर, उसको रिमूव कर लेना है। दिस लेयर इज कॉल्ड द अनियन पील, इसको हम अनियन पील कहते हैं। प्लेस द पील इन पेट्री डिश कंटेनिंग अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सैफरनिन, रेड कलर स्टेन। एक तरीके का एक हम कह सकते हैं केमिकल होता है, उसको उस बर्तन में डालना है और उसमें जो प्याज का आपने छिलका निकालना है वो डालना है 30 सेकेंड के लिए। दिस विल गिव अ पिंकिश कलर टू द सेल एंड हेल्प्स अस सी देम क्लियरली। क्योंकि जो ये प्याज के अंदर का पतला से क्लियर निकलेगा ना, वो व्हाइट होगा, ट्रांसपेरेंट होगा, नॉट व्हाइट, है ना, ट्रांसपेरेंट होगा। उसको जब रेड कलर के एक स्टेन में डालेंगे तो जो भी सेल्स है ना वो रेड कलर में कन्वर्ट होने लगेंगे या पिंकिश कलर आ जाएगा, तो उसे देखना आसान हो जाएगा, राइट। आगे देखते हैं एक्टिविटी के बारे में। विद द हेल्प ऑफ थिन ब्रश ट्रांसफर द अनियन पील टू अनदर पेट्री डिश कंटेनिंग वाटर टू रिंस द पील एंड रिमूव एक्स्ट्रा स्टेन। अब ये जो रेड में हमने डाला था उसे निकाल के साफ पानी में डाल देंगे ताकि जो एक्सेस है ना रेड कलर वो हट जाए, सिर्फ जितना छिलका है उसके ऊपर ही रेड कलर रह जाए, और इस तरीके से उसको सेफली रख देंगे। नाउ केयरफुली प्लेस द स्टेन अनियन पील ऑन ग्लास स्लाइड यूजिंग अ थिन ब्रश इंश्योरिंग इट डज नॉट ब्रेक और फोल्ड। फिर ब्रश की हेल्प से उसको ग्लास स्लाइड पे, कांच की एक स्लाइड होती है इसके
ऊपर रख देना है आसानी से, ताकि उसको वो टूटे ना, मुड़े ना, राइट। देन पुट अ ड्रॉप ऑफ ग्लिसरीन ओवर द अनियन पील ऑन द स्लाइड। अब ग्लिसरीन के कुछ ड्रॉप्स उसके ऊपर डालने हैं। द ग्लिसरीन विल प्रिवेंट ड्राइंग ऑफ द सेल्स एंड इम्प्रूव क्लैरिटी ऑफ बेटर विजुअलाइजेशन ऑफ सेल। ग्लिसरीन से वो बहुत सॉफ्ट रहेगा, जिसको कि माइक्रोस्कोप पे ऑब्जर्व करना आसान हो जाएगा। स्लोली हमें इसे प्लेस करना है कवर स्लिप ओवर द पील यूजिंग अ निडल। उसके बाद इस तरीके से कवर स्लिप रख देना है इसके ऊपर निडल की हेल्प से, सच दैट नो एयर बबल्स गेट ट्रैप्ड, ताकि इसके अंदर कोई एयर बबल ना आए। अब ये देखो, इसको ऐसे कवर कर दिया इस कवर स्लिप से। अब क्या करना है, आगे दिया हुआ है, सो यूजिंग ब्लॉटिंग पेपर टू जेंटली वाइप ऑफ एनी एक्स्ट्रा ग्लिसरीन अराउंड द एजेस ऑफ कवर स्लिप। साथ का जो ये कवर स्लिप था उसके आसपास का सारा एरिया क्लियर कर देना है। व्यू द स्लाइड अंडर अ माइक्रोस्कोप और अ फोल्ड स्कोप। अब माइक्रोस्कोप के अंदर ये स्लाइड को आपको रखना है और उसको ध्यान से देखना है, कंपेयर करना है विद 2.3C। अब ये जो C वाला इमेज दिया है, इस तरीके का कुछ क्रिएचर आपको दिखेगा, ठीक है। अब इसको किससे क्रिएचर करना है, किससे कंपेयर करना है, ये देखो। व्हाट सिमिलैरिटीज डू यू फाइंड इन फिगर 2.3C एंड D? इसमें और इसमें क्या आपको सिमिलैरिटीज दिख रही है? ये देखिए ये अनियन पील है जो हमने माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व किया, राइट। और वॉल है, दीवार है जो ब्रिक से बनी हुई है। देखिए इसमें सेम क्रिएचर आपको दिख रहा है, ब्रिक्स की तरह आपको दिख रहे हैं सेल्स, राइट। सो ऑब्जर्व क्लियरली रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर्स अंडर द माइक्रोस्कोप। एक रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा माइक्रोस्कोप के अंदर, इस तरीके से रेक्टेंगल्स बने हुए हैं, राइट। दीज आर सेल्स ऑफ अनियन पील विच आर क्लोजली अरेंज्ड विदाउट एनी स्पेसेस बिटवीन देम। ये सारे क्या है, सेल्स है। अनियन पील जो प्याज का छिलका हमने रखा है उसके एक एक सेल्स हैं ये, राइट, जिसको हमने अभी देखा माइक्रोस्कोप में। ट्राई टू ऑब्जर्व द पील्स ऑफ लीव्स ऑफ डिफरेंट प्लांट्स अराउंड यू, यू विल फाइंड दैट ऑल प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। जब आप एक किसी भी प्लांट के पत्ते लें, किसी भी प्लांट का एक छिलका लें, कुछ भी ऊपर का लेयर लें और उसको इस तरीके से ऑब्जर्व करेंगे तो आप पाएंगे कि सभी प्लांट्स किससे बने हुए हैं, सेल से बने हुए हैं। व्हाई डू यू थिंक द बॉडी ऑफ एन एनिमल इज मेड ऑफ? तो फिर एनिमल्स की जो बॉडी होती है वो किस चीज से बनी हुई है? देखिए मैं आपको यहाँ पर एक वीडियो दिखा रही हूँ छोटा सा, जिसमें सेल का स्ट्रक्चर आपको इस तरीके से कुछ देखने को मिलेगा जब आप माइक्रोस्कोप पे देखेंगे तो, है ना। अब आगे हम देखेंगे कि एनिमल्स की जो बॉडी है उसमें किस तरीके के सेल्स होते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सो लेट अस इन्वेस्टिगेट। यहाँ एक इन्वेस्टिगेशन करने को एक्टिविटी दी गई है। रिंस योर माउथ विद क्लीन वाटर। आपको साफ पानी से कुल्ला करना है, मुंह साफ करना है। यूज द ब्लंट एंड ऑफ योर क्लीन टूथपिक एंड जेंटली स्क्रैप द इनसाइड ऑफ योर चीक। अपने गाल के अंदर थोड़ा सा एक टूथपिक जो आता है ना लकड़ी का, उससे स्क्रैच करना, बिल्कुल थोड़ा सा, है ना, चोट नहीं लगनी चाहिए, स्क्रैप करना है। देन प्लेस स्क्रैप मटेरियल इन अ ड्रॉप ऑफ वाटर ऑन अ क्लीन ग्लास स्लाइड एंड स्प्रेड इट इवनली। फिर से ग्लास स्लाइड के ऊपर उसको रखना है और उसको स्प्रेड कर देना है, ठीक है। अब क्या करना है, एड अ ड्रॉप ऑफ मेथिलीन ब्लू। एक ब्लू कलर का स्टेन होता है, उसको उस मटेरियल जो आपने रखा उसके ऊपर रख देना है। फिर एडिंग स्टेन इंप्रूव द विजिबिलिटी ऑफ मटेरियल अंडर द माइक्रोस्कोप ऑफ इंक्रीजिंग कॉन्ट्रास्ट। ब्लू कलर डालने से आसानी से हम माइक्रोस्कोप में देख पाएंगे। फिर उसमें कुछ ड्रॉप्स ग्लिसरीन की डालनी है ताकि वो ड्राई ना हो। नाउ केयरफुली प्लेस अ क्लीन कवर स्लिप। इसके ऊपर एक कवर स्लिप डाल देंगे और फिर एक्सेस जो ग्लिसरीन है उसके राइट साइड से वो हटा देंगे कवर स्लिप के आसपास से, ठीक है, ब्लॉटिंग पेपर की हेल्प से। फिर ऑब्जर्व द स्लाइड अंडर माइक्रोस्कोप एंड ड्रॉ व्हाट यू सी इन योर नोटबुक। फिर आप क्या देखोगे, आपको नोटबुक में ड्रॉ करना है। तो वही आगे यहाँ पर दिया हुआ है। ये वाला जो इमेज देखा था हमने, एक सेकेंड में यहाँ पर बताना भूल गई थी। ये देखिए, ये जो सेल्स बने हुए हैं, ये एक सेल का यहाँ पर एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। सबसे जो बाहरी लेयर होती है उसको हम बोलते हैं सेल वॉल, ठीक है। फिर इस सेल के अंदर एक पतली सी लेयर होती है, उसे हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। और हर सेल में, हर एक ब्रिक जैसा जो स्ट्रक्चर है, बीच में देखो एक सर्कल सर्कल दिख रहा है ना, जैसे ये है, ये रहा सर्कल, ये एक है, इसके बीच में ये रहा सर्कल। ये जो गोल सा आपको क्रिएचर दिख रहा है या जो भी बनावट है उसे हम न्यूक्लियस बोलते हैं, ठीक है। जैसे ये हो गया सेल, ये जो आउटर लेयर है इसको हम बोलते हैं सेल वॉल। इसके अंदर एक पतली सी लेयर होगी, उसे हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। बीच में एक सर्कल जैसा होता है, उसे हम बोलते हैं न्यूक्लियस। और ये न्यूक्लियस और सेल वॉल के बीच में लिक्विड होता है यहाँ पर, है ना, उसे हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म, ठीक है। और डिटेल में आगे हम जानेंगे। अब यहाँ पर देख लेते हैं तो क्या चीजें हमें देखने को मिली, ये रहा। सो
What did you observe? आप क्या देखेंगे? You will observe a polygon shaped structure as shown in figure 2.4. इस तरीके से polygon क्या होता है? जिसके बहुत सारे sides हो, ऐसे कुछ structure आपको देखने को मिलेंगे. These are cheek cell. ये हमारे cheek जो गाल होते हैं अंदर से उनके सेल हैं, which form the inner lining of your mouth, जो आपके माउथ के अंदर की लाइनिंग क्रिएट करते हैं. अब इसमें सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस क्या है सेल्स में? जो अनियन पील में थे, प्याज के छिलके में थे, और जो अभी हमने इन सेल्स में देखा. सो आप देखेंगे क्या ऑब्जर्व होगा? दैट सेल्स हैव 3 मेन पार्ट्स. हर सेल में 3 मेन पार्ट होंगे. अ थिन आउटर lining, a central region and a small round structure inside it. तो सेल के जो आप पार्ट्स देख रहे हैं उसमें 3 इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं. सबसे पहले आउटर लेयर जो होता है उसे हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन. ठीक है, सबसे बाहर की जो लेयर है उसे हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन. ये दिया हुआ है. फिर इसके बीच में न्यूक्लियस पाया जाता है. सब में एक सर्कल दिख रहा है, ये न्यूक्लियस है, विच इज कवर्ड बाय अ थिन मेम्ब्रेन. न्यूक्लियस के बाहर भी एक लेयर होती है जिसे थिन मेम्ब्रेन मतलब पतली सी लेयर होती है. और ये जो सेल मेम्ब्रेन है इसके बीच में और न्यूक्लियस के बीच में जो लिक्विड होता है उसे हम कहते हैं साइटोप्लाज्म. ओके, न्यूक्लियस बीच में जो सर्कल है उसको और बीच में जो लिक्विड पाया जाता है उसे साइटोप्लाज्म कहते हैं. दीज 3 सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस, ये जो तीनों हमने पढ़ा कि सेल मेम्ब्रेन होता है, साइटोप्लाज्म होता है और न्यूक्लियस होता है, आर द बेसिक पार्ट्स ऑफ सेल. सेल के बेसिक पार्ट्स हैं. सम सेल्स लाइक अनियन पील सेल्स हैव एन एक्स्ट्रा आउटर लेयर कॉल्ड सेल वॉल. ये तो 3 होते ही हैं कि न्यूक्लियस हो गया, यहाँ पर सारे में साइटोप्लाज्म हो गया, ये एक सेल मेम्ब्रेन हो गया. लेकिन कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जिनके ऊपर की एक और लेयर होती है जिसे हम बोलते हैं सेल वॉल, जैसे अभी हमने अनियन पील वाले में देखा था. सो अब क्वेश्चन उठता है, व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ दीज स्ट्रक्चर्स इन सेल. सेल में ये स्ट्रक्चर्स क्यों है? न्यूक्लियस क्यों है? साइटोप्लाज्म क्यों है? सेल मेम्ब्रेन क्या है? और इनके फंक्शंस क्या क्या है? क्या ये फंक्शन इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ को चलाने के लिए? सो द सेल मेम्ब्रेन एनक्लोजेस द साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस. द सेल मेम्ब्रेन सेपरेट्स वन सेल फ्रॉम अनदर. इट इज पोरस एंड अलाउ द एंट्री ऑफ मटेरियल एसेंशियल फॉर लाइफ प्रोसेस एंड एक्सिस्ट ऑफ वेस्ट मटेरियल. बहुत ध्यान से समझिएगा. अब एक का काम क्या है उसके बारे में बताया है. सेल मेम्ब्रेन का काम क्या होता है? देखो, एक सेल, मैं ये वाला कलर यूज करती हूँ, एक सेल ये रहा और दूसरा सेल ये रहा. तो कैसे पता चल रहा है कि ये 2 सेल है और यहाँ पे तीसरा है? ये जो सेल मेम्ब्रेन है रेड कलर से जो मैंने ड्रॉ किया, ये एक बाउंड्री क्रिएट करते हैं एक सेल और दूसरे सेल के बीच में, है ना. ये सेपरेट करते हैं एक सेल को दूसरे सेल से. एक काम तो ये हो गया. दूसरा, हर एक सेल मेम्ब्रेन, जैसे मैंने ये एक सेल मेम्ब्रेन ड्रॉ किया, ये इसके अंदर क्या क्या चीजें आपको देखने को मिलती हैं? एक सेल में मेम्ब्रेन ऐसे ड्रॉ किया तो इसके अंदर देखो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस, ये दोनों चीजों को एनक्लोज अपने अंदर समा के रखता है. सो यही लिखा है, सेल मेम्ब्रेन एनक्लोज करता है साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को. ये दोनों पॉइंट क्लियर हो गए. ये पोरस होता है. पोरस मतलब, अब ये सब मैं इरेज कर रही हूँ फिर आपको बताती हूँ. पोरस मतलब क्या होता है? जैसे आपने कुछ खाया, वो आपकी बॉडी को चाहिए, है ना, ग्रोथ के लिए. सो ये जो सेल मेम्ब्रेन होगी ना, बाहर की जो आउटर लेयर होगी, ये पोरस है कि अगर लिक्विड कोई चीज है तो इसके अंदर ये सोख सकता है. ठीक है, जो भी जरूरी चीज है वो हमारी बॉडी को चाहिए, वो सेल ऐसे एब्जॉर्ब कर लेते हैं. सो ये पोरस है और अलाउ करता है एंट्री को. किसकी एंट्री अलाउ करता है? जो मटेरियल एसेंशियल है लाइफ को प्रोसेस करने के लिए, और जो चीजें नहीं चाहिए सेल के अंदर, मान लो अंदर कोई ऐसी चीजें जो नहीं चाहिए, वो सेल से बाहर भी ये सेल मेम्ब्रेन पोरस है तो बाहर निकाल देता है. ठीक है, सो इट इज पोरस एंड अलाउ एंट्री ऑफ मटेरियल एसेंशियल. एसेंशियल मतलब जो जरूरी है उनकी एंट्री करवाता है, और जो लाइफ प्रोसेस के लिए जरूरी है, और जो वेस्ट मटेरियल है उनको बाहर कर देता है. ठीक है, सो आई होप इट इज क्लियर कि सेल मेम्ब्रेन का क्या रोल है ना. सो मैंने यहाँ पर एक चीज बता दी है. नाउ सेल मेम्ब्रेन, अब देखते हैं साइटोप्लाज्म क्या होता है. साइटोप्लाज्म मतलब ये जो न्यूक्लियस है इसके अराउंड जो लिक्विड है उसको हम बोल रहे हैं. सो इसमें साइटोप्लाज्म वाला जो एरिया है, जैसे ये सेल हो गया, फिर से इसी डायग्राम में समझते हैं, ये सेल हो गया, ये न्यूक्लियस हो गया, ये बीच में साइटोप्लाज्म है. तो साइटोप्लाज्म बहुत बड़ा एरिया है सेल में, है ना. सो इसमें और सारे अदर बॉडी पार्ट्स होते हैं सेल के, जैसे इट कंटेन्स अदर कंपोनेंट्स ऑफ सेल एंड कंपाउंड सच एज कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट एंड मिनरल सॉल्ट्स. मोस्ट ऑफ लाइफ प्रोसेसेस टेकन प्लेस विद इन द साइटोप्लाज्म. ये प्रोटीन, मिनरल, कार्बोहाइड्रेट्स, ये सारी चीजें हमें साइटोप्लाज्म वाले एरिया में देखने को मिलती है. ठीक है, ये इस तरीके से सेल का आप एक इमेज देख सकते हैं. ये बुक में नहीं दिया हुआ है, ये जस्ट एडेड फॉर यू. आप देखो इसमें बहुत से नाम है जो आपको नहीं देखना है ना, मतलब ये जरूरी नहीं है. बाकी ये बीच में न्यूक्लियस होता है, ये आप ध्यान दे सकते हैं. फिर ये साइटोप्लाज्म है, ये जो ब्लू कलर का लिक्विड लिक्विड आपको दिख रहा है चारों तरफ, है ना. इसमें और आप देख सकते हैं, ये चीज हो गई न्यूक्लियस हो गई. यहाँ पर ये जो आउटर लेयर है येलो कलर का आप देख पा रहे हैं, ये है हमारा सेल वॉल, फिर सेल मेम्ब्रेन, है ना. इस तरीके से न्यूक्लियस
क्या करता है, अब हमने साइटोप्लाज्म देख लिया और सेल वॉल देख लिया। न्यूक्लियस क्या काम है, ये रेगुलेट करता है सारी एक्टिविटीज को जो सेल के अंदर हो रही हैं, जैसे जो जरूरी सामान है उसको अपने अंदर लेना, मटेरियल को अभी मैंने देखा है ना, अभी आपको बताया। फिर कुछ जो वेस्ट है उसको बाहर डिस्चार्ज करना, तो ये सारी जो एक्टिविटीज हो रही हैं वो कौन रेगुलेट करता है, न्यूक्लियस। ये ग्रोथ को भी रेगुलेट करता है। और अब आती है बारी सेल वॉल की। सेल वॉल का क्या काम है, सेल वॉल इन प्लांट सेल प्रोवाइड्स रिजिडिटी एंड स्ट्रेंथ। रिजिडिटी मतलब कठोर, है ना, जो प्लांट के सेल होते हैं, प्लांट का जो तना होता है ना, पेड़ की जो ये स्टेम होती है ये हार्ड होती है, क्योंकि इस सेल वॉल आउटर लेयर जो होती है वो इसको कठोर बनाती है और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है, ठीक है, किसको, प्लांट्स को। दिस इज वाई ऑल सेल्स आर अरेंज्ड कॉम्पैक्टली विद ईच अदर एंड लुक फॉर्म इन स्ट्रक्चर। तो सेल जो होते हैं आपस में इसीलिए बिल्कुल कॉम्पैक्ट, कोई जरा सी जगह नहीं छोड़ते हैं, इस तरीके से अरेंज होते हैं हमारी बॉडी में, है ना, क्योंकि इससे स्ट्रेंथ मिलती है बॉडी को। ओके, सो ये हो गया। देन अब नेक्स्ट देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैं सेल का एक क्रिएचर ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ किस तरीके से होता है सेल, थोड़ा सा आप देख सकते हो। ऐसा कुछ आउटर लेयर होती है जिसे सेल वॉल कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन होती है, फिर बाकी की चीजें आप न्यूक्लियस वगैरह देख सकते हैं, है ना। So with this students we are done with part 1 of chapter number 2 the invisible living world beyond our naked eye। दो या तीन पार्ट्स में हम इस चैप्टर को कवर कर लेंगे। सो आई होप ये पार्ट 1 आपको समझ में आया होगा। कुछ चेंजेस अगर इसमें चाहिए तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ओके, सो विल मीट विद द पार्ट 2 of this chapter। Till then please take care of yourself and you can watch chapters from other subjects also। All the links are there in the description box। So we'll meet very soon। Till then please take care of yourself, keep learning, keep revising and don't forget to subscribe Kalyan TV channel for more such videos। Thank you so much।